क्या आप जानते हैं कि महादेव की पूजा के बाद हम ऐसे हाथ खड़े क्यों करते हैं जैसे पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हों? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हाजिरी लगाने के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि ये ताली महादेव के लिए नहीं बल्कि उनके खजांची चंडीकेश्वर के लिए है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को चढ़ाया गया हर प्रसाद, हर आभूषण, हर वस्तु जिसे निर्माल्य कहा जाता है, उसका असली अधिकार चंडीकेश्वर के पास है। लेकिन उन्हें ये अधिकार मिला कैसे? ये कथा है बालक विचार शर्मा की। बचपन से ही वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का अनन्य भक्त, वो रोज नदी किनारे रेत का शिवलिंग बनाता और जंगल की गायों का सारा दूध उस पर अर्पित कर देता। गांव वालों को लगा दूध बर्बाद हो रहा है। शिकायत उसके पिता यज्ञदत्त से की गई। क्रोधित पिता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सच में दूध मिट्टी में बहा रहा है। उन्होंने डांटा, रोका, लेकिन बालक तो शिव भक्ति में लीन था। क्रोध में आकर पिता ने शिवलिंग पर लात मार दी। बस अपने आराध्य का अपमान विचार शर्मा सह न सका। भक्ति के आवेश में उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उसी क्षण पिता के उन चरणों पर प्रहार कर दिया। भक्ति इतनी प्रबल थी कि लकड़ी शस्त्र बन गई और पिता के चरण अलग हो गए। तभी वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बालक को गले लगाया और उसे चंडीकेश्वर पद पर आसीन किया। आदेश दिया, मेरे मंदिर की हर संपत्ति का अधिकार अब से तुम्हारा होगा। इसीलिए जब हम पूजा के बाद ताली बजाते हैं तो वो चंडीकेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए होती है। और जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाते हैं तो मानो कह रहे होते हैं, हे चंडीकेश्वर, देख लो, मैं महादेव की संपत्ति का एक कण भी साथ नहीं ले जा रहा। मेरे हाथ खाली हैं और मन केवल भक्ति से भरा है। इसलिए अगली बार ताली बजाएं तो अपने खाली हाथ जरूर दिखाएं, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जा सकती है। अगर आप भी महादेव के ऐसे परम भक्त को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।